हेलो गाइज, आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पहला लेक्चर करते हैं। पूरे बेसिक्स से हम लोग जाएंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं और क्या क्या इसमें पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली हम लोग ट्रायंगल के साइड्स के बारे में पढ़ना है, उसके रेशियोज के बारे में पढ़ना है और एंगल मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है कि एंगल कैसे मेजर करें, पॉजिटिव में मेजर करें या नेगेटिव मेजर करें। तो लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एंगल को मेजर कैसे करेंगे कि जब कोई एंगल पॉजिटिव कब होगा, एंगल नेगेटिव कब होगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि एंगल पॉजिटिव कब होगा, पहले ये हम लोग सोचते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक बनाते हैं नंबर लाइन, उसमें से हम लोग किसी एंगल को यहाँ से दिखाते हैं, ये एंगल लिए, ठीक है, जैसे कि ये थीटा लिए, थीटा लिए। तो ये जो हम लोग जहाँ से ये मेजर कर रहे हैं, हम लोग मेजर यहाँ से यहाँ किए, इस तरह किए, तो ये यहाँ से गया, तो ये साइड ये हो गया इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड हो गया। और जहाँ पे टर्मिनेट किया तो उसका क्या हो जाएगा, टर्मिनल साइड हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन लोग लिए हैं इनिशियल से टर्मिनल, तो किस तरह लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज लिए। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक वॉच लेते हैं, तो वॉच में क्लॉकवाइज जब घड़ी चलता है तो क्लॉकवाइज इस तरह चलता है, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, इस तरह चलता है उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये, तो एंटी क्लॉक कैसे हो गया ये, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे चल रहा है, इस तरह चल रहा है। तो ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग अगर एंगल को मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल शो करेगा। पॉजिटिव एंगल शो करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई डिग्री के लिए 30 डिग्री, तो ये पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव 30 डिग्री है, पॉजिटिव 45 डिग्री है। ये सब पॉजिटिव एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन में होगा तो हम लोग एंगल को पॉजिटिव में मेजर करेंगे। और फिर दूसरा आता है हम लोग को नेगेटिव। फिर नेगेटिव कब होगा वो देखते हैं। फिर से हम लोग एक बनाते हैं ये, तो फिर अब एंगल को हम लोग बाई चांस यहाँ से मेजर करते हैं, इस साइड से। ये कौन सा साइड हो गया मेरा, इनिशियल साइड हो गया, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ। और टर्मिनेट जहाँ करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड हो गया ये। तो ये कौन सा डायरेक्शन में मेजर कर रही है, देखो। फिर वॉच बनाओ, फिर वॉच क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि घड़ी हम लोग ऐसे चलता है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कौन सा एंगल बन गया, नेगेटिव एंगल बन गया। मेनली हम लोग क्लास 10th में पॉजिटिव एंगल के बारे में ही पढ़ना है, 11th में लोग नेगेटिव एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है, सीधा हम लोग इसमें पॉजिटिव एंगल को देखना है कि हम लोग सीधा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा मेजर करेंगे पूरा क्लास 10th में। फिर ठीक है, अब यहाँ ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग पॉजिटिव वे में लेना है, किसको पॉजिटिव एंगल लेना है, किसको नेगेटिव एंगल लेना है। तो अब यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चालू होता है। तो पहले हम लोग सबसे बड़ा पहले क्वेश्चन था कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ना स्टार्ट क्यों किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या जरूरत हो गया, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहे थे हम लोग के बीच, इसलिए स्टार्ट किए होंगे। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम लोग एक हम लोग कुछ पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, तो एक कोई बड़ा सा ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्री है, तो उसको हम लोग जनरली कोई नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते हैं कि स्केल से थोड़ी ना नापते जाएंगे इतना बड़ा। तो हम लोग ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसके लिए हम लोग क्या किए, इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। तो जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, तो उससे हम लोग देखते हैं इसको कर सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक ट्री है पूरा बहुत लंबा हाइट का, इसको हम लोग मेजर करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब ये ट्री को मेजर करना है, मेरा टारगेट क्या है कि ये ट्री का हाइट हम लोग फाइंड कर लें कैसे भी करके। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर बाई चांस हम लोग यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ इसका टॉप दिखेगा, ट्री का टॉप दिखेगा यहाँ से। तो यहाँ पे बीच में हम लोग एक ऐसा स्टिक रखते हैं, यहाँ पे स्टिक, जो स्टिक यहाँ से हम लोग देखेंगे तो स्टिक का टॉप दिखेगा और उस ट्री का टॉप दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे कि इसको हम लोग चलो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। तो ए बी सी ट्रायंगल में पहले देखते हैं हम लोग, और पी क्यू सी ये सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि इसका एंगल जो है वो कांस्टेंट है। ये थीटा एंगल मान लेते हैं तो ये कांस्टेंट है कि ये एंगल चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर हमको इसका हाइट पता है, पी क्यू हाइट का, क्यू एस टी का हाइट तो पता होगा, और हम यहाँ पे हैं तो यहाँ से अगर इसका टॉप दिखेंगे तो वो ट्री का भी टॉप दिख रहा है। तो ठीक है, अब हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे सो देखते हैं। तो हम लोग ये तो जमीन पे ये मेजर करना सबसे इजी है, बी से सी तो हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, कितना किलोमीटर है, कितना कुछ है, ये हम लोग को पता है। बीसी का हाइट, बीसी का लेंथ हम लोग को पता है। फिर क्यूसी का भी हम लोग को लेंथ पता है क्योंकि ये जमीन पे है, और ये इसका तो पता ही है स्टिक का हाइट। तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से लगा सकते हैं कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किससे, पी क्यू सी से, पी क्यू सी से सिमिलर है, देख सकते हैं ए बी सी एंड पी क्यू सी सिमिलर है। तो इसके वजह से हम लोग ए बी का हम लोग इसका हाइट फाइंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी
ए बी का हाइट फाइंड करना है, फिर इसका रेशियो लेते हैं, ए बी रेशियो बटा बी सी रेशियो, ये हाइट तो पता है, बी सी हाइट बराबर, अब इसका लेते हैं पी क्यू, अब इसका क्या होगा क्यू सी, तो हमको ये पता है बी सी तो पता है हम लोग को, यहाँ से यहाँ मेजर कर सकते हैं बी सी बहुत ईजी तरीके से, ताकि ज़मीन पे हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो बी सी हम लोग को पता है, पी क्यू भी पता है स्टिक का हाइट, और क्यू सी तो पता ही होगा क्योंकि ये भी ज़मीन पे, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये भी फाइंड होगा आराम से। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कि हम लोग रेशियो का कॉन्सेप्ट से क्या किए, इसका हाइट फाइंड कर लिए। तो इसी में इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग रेशियो का कितना महत्व है ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि रेशियो का बहुत ज़्यादा महत्व है, कि हम लोग किसी का हाइट फाइंड करना तो सिंपल सा रेशियो की मदद से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यहीं से शुरुआत होता है। कैसे, तो देखते हैं कि हम लोग क्या किए, किसी दो रेशियो को बराबर करके हम लोग एक हाइट फाइंड कर लिए। तो इसी का कुछ रेशियो का, तो कितना इजी तरीके से हम लोग समझ पाए इसको कि एक ये मतलब हाइट फाइंड में कितना इजी तरीके से कर पाए। हाइट फाइंड करना मतलब एक सिमिलर ट्रायंगल की मदद से हम लोग किसी का रेशियो की मदद से हम लोग उसका हाइट फाइंड कर ली। इसमें क्या किया हम लोग, मेनली इसको हाइट फाइंड करना था हम लोग को ए से बी तक का। तो हम लोग एक सी प्लेस में गए, वहां से इसका टॉप देख रहे थे, एक स्टिक लिए, इसका हाइट हमको पता था, यहाँ से इसका देखिए, इसका टॉप देखें, हम यहाँ से देखेंगे इसका टॉप दिखेगा, इसका टॉप के साथ ये भी दिखेगा, तो उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स में इस्तेमाल कर दिए बस ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। तो ए बी का हाइट फाइंड करना है, तो ए बी बटा जो बी सी का जो रेशियो लिखना है, इसके रेशियो टर्म में लिख रहे हैं, ए बी बटा बी सी बराबर पी क्यू जो होगा वो पी क्यू बटा क्यू सी। तो हम लोग क्यू सी का हाइट पता है, पी का हाइट पता है, बी सी का हाइट पता है, तो ए बी का हाइट हम लोग फाइंड कर लिए। तो कितना इजी तरीके से हम लोग इसका हाइट फाइंड कर लिए। तो रेशियो का मदद समझ में आया, मतलब कि रेशियो की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये रेशियो सिंपल ट्रिग्नो में ही यूज करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब मतलब समझ में आया ना कि हम लोग ट्रिगो किस लिए पढ़ते हैं, कि किसी का रेशियो, ट्रायंगल का रेशियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, तो इसीलिए हम लोग इसको इसमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। तो एक और टर्म आता है कि हाइपोटेन्यूस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, किसको बेस कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये पहले समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ये तो फिक्स है 90 डिग्री। अगर हम लोग ये एंगल को देखते हैं, ठीक है, ये एंगल, तो इस एंगल की मदद से हम लोग कुछ नाम देंगे। जो इस एंगल के जो सामने रहेगा, जो अपोजिट साइड में रहेगा, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो थीटा लिए, जो एंगल को हम लोग देख रहे हैं, हर ट्रायंगल, हर राइट एंगल में अलग बन जाएगा। अगर हम लोग ये थीटा लेते हैं, अगर ये हम लोग एंगल को मेजर करेंगे, तो इसका अपोजिट साइड जो होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो इसके नीचे एडजेसेंट साइड रहता है, जो इसके साथ में रहता है, एडजेसेंट रहता है, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और जो ये लॉन्ग साइड रहता है, सबसे लॉन्ग साइड, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये हर ट्रायंगल के लिए अलग हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि अगर ये हुआ तभी होगा, ये अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही होगा। फॉर एग्जांपल दूसरा केस जैसे लेते कि फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये थीटा से, तो ए बी सी, तो अब इसके हिसाब से अलग हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से अलग हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा, ये हम लोग एंगल को ये देख रहे हैं, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। और फिर इसका जो लॉन्ग साइड है उसको क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, और जो इसका एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसलिए हर राइट एंगल ट्रायंगल में अलग अलग हो जाता है। जिस थीटा को देखते हैं उस हिसाब से हम लोग करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मन में आता है बच्चे लोग कि थीटा ये है क्या। ये थीटा कुछ नहीं है, बस जस्ट ये रिप्रेजेंट है। सबका मन में ये क्वेश्चन आता है कि थीटा है क्या। ये थीटा जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम लोग वेरिएबल को एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल को, कांस्टेंट को ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह ये थीटा है। थीटा को बस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं कि थीटा में डिग्री में, कि 30 डिग्री एंगल बराबर क्या है 30 डिग्री। थीटा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, कि मतलब कोई एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिग्री में। तो ये थीटा जब लिख दो कितना डिग्री है, मान लो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री, तो थीटा को कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जस्ट थीटा कुछ नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है, इसका नाम थीटा। ये जस्ट क्यू जैसे दिखता है, इसको बस रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसी एंगल को, बस थीटा, इसका इतना ही यूज है। तो ये समझ में आया कि हम लोग क्या सीखे इसमें, कि मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग कोई थीटा को फिक्स करते हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। जो इसका एडजेसेंट साइड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस, और जो लॉन्ग साइड रहेगा उसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। अब हम लोग क्या बोले थे कि इसका रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हम लोग के लिए, कि इसका रेशियो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। तो पहले हम लोग एक फिक्स एक राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं, उसी हिसाब से हम लोग कुछ रेशियो को फिक्स करेंगे, और उसी मतलब रेशियो के हिसाब से उसका नाम देंगे। जिससे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं, तो ए
बी सी, हम लोग अभी सब इसकी मदद से देखेंगे, ठीक है, इसकी मदद से। तो ये थीटा हो गया, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, पहली बात। इसका लॉन्ग साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। इसका एडजेसेंट साइड जो नीचे साइड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। ये बेस, ये बी भी सेम हो जाएगा, इसलिए स्मॉल बी रख देते हैं, और ये भी स्मॉल ए रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये थीटा को फिक्स किया, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये अपोजिशन वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, एडजेसेंट साइड वाला बेस हो जाएगा, और जो लॉन्ग साइड है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेनियस बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया हम लोग को। अब कुछ रेशियो को हम लोग सीधा सिर्फ नाम दे दिए बस, जैसे हम लोग देखते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा सब आता है, सब बहुत डरता है कि सब क्या है, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है। वो कुछ नहीं है, बस जस्ट नाम है, किसी रेशियो को बस लगा के उसको नाम बोल दिया गया। जैसे कि हम लोग वो थीटा को फिक्स कर दिए, तो फिर साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका रेशियो क्या बोलेंगे, पी बटा एच। ये बस रेशियो है, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पी बाय एच, ये हमेशा हो जाएगा। ये थीटा को फिक्स किए, तो हम लोग थीटा को यहाँ पे फिक्स किए, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इस रेशियो को थीटा के हिसाब से हम लोग फिक्स किए, तो ये पी हो गया, मतलब परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को, एडजेसेंट साइड को बेस, और लॉन्ग साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। तो थीटा को फिक्स किया, तो ये जो थीटा को फिक्स किया उसके रिप्रेजेंट में पी बटा एच, मतलब इसका रेशियो, पी का रेशियो और बी का रेशियो, तो और बी का रेशियो एडजेसेंट में आ जाएगा, और लॉन्ग साइड का क्या बोलेंगे, एच का। तो इसको जो पी बटा एच, मतलब जो पी बटा एच है, कैपिटल एच लिख देते हैं, पी बटा जो एच है, बस उस रेशियो को, मतलब इसका रेशियो और लॉन्ग का सेट का रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग, साइन। उसका नाम क्या दिए, साइन। थीटा क्या है, थीटा रिप्रेजेंट्स कर रहा है कि ये कितना एंगल है, बस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच। अब इसी तरह कितना टोटल कितना साइड है, तीन साइड है, तो कितना एंगल बनेगा, 6, मतलब 6 रेशियो में बटाएगा, कभी ए पी बटा एच, कभी पी बटा बी, कभी बी बटा एच, तो 6 रेशियो में, तो 6 रेशियो का सबका नाम दे दिया गया, बस वही रेशियो को हम लोग पढ़ते हैं। तो साइन क्या हो गया, फिर कोस, फिर दूसरा नाम क्या दिया है, कॉस थीटा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी बाय एच। तीसरा नाम दिया गया टेन थीटा, इसका नाम पी बटा बी दिया गया। बस मेनली लोग तीन को याद रखते हैं, तीनों इसका जस्ट उल्टा उल्टा होता है। साइन का उल्टा, मतलब जो इसका पी बटा एच, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टेन देखते हैं, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा पी। फिर इसका जो चौथा पांचवा नाम है वो है फिर सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा है एच बटा पी। फिर लास्ट जो है वो कोसेक थीटा, इसका नाम कुछ ये इसका उल्टा होता है एच बटा पी। बस ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, और ये इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये जस्ट इसका ये उल्टा। साइन का क्या होता है, पी बटा एच, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, एच बटा पी। कॉस का क्या होगा, बी बटा एच, तो सेक का क्या हो जाएगा, एच बटा बी। टेन का पी बटा बी, तो इसका पी बटा बी। बस इसे जस्ट इसका उल्टा। तो 6 टर्म यही हम लोग पढ़ना है मिलिट्री में। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर पी बाय बी, सेक थीटा बराबर एच बाय पी, कोस थीटा बराबर एच बाय पी। सब लोग किसकी मदद से लिखे, इस थीटा का रिप्रेजेंट्स की मदद से लिखे। अगर ये थीटा को फिक्स किए, तो ये थीटा को फिक्स किए, तो इसके सामने लोग क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसका एडजेसेंट साइड जो साइड में है वो बेस, और जो लॉन्ग साइड है उसको हाइपोटेन्यूस। इस हिसाब से हम लोग इसका 6 रेशियो को लिखे गए हैं। बस इसी का रेशियो को बोलते हैं, पी बटा एच को रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा। ये लर्न करना बहुत जरूरी है, इसके बिना एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आगे। बस ये रेशियो के टर्म में लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा को रेशियो के टर्म में लिखेंगे, पी बटा एच, बस नॉर्मल है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या हो जाएगा, बस जस्ट कुछ नहीं है, बस जस्ट उल्टा है कि हम लोग अगर कोसेक थीटा रहा तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। कैसे देखते हैं। फिर दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा। जो लास्ट टर्म है वो कोट थीटा, जो क्या लिख सकते हैं, 1 बटा टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। अगर हम लोग कहीं कॉस थीटा दिखते हैं तो उसकी जगह पे हम लोग 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, ये कैसे आया इसको देखते हैं। तो हम लोग पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर से सेम काम, एंगल को फिक्स करते हैं, इसके हिसाब से लिखते हैं ए बी सी। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, थीटा फिक्स की तो इसके हिसाब से उसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसका लॉन्ग साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और नीचे क्या हो जाएगा, बेस। तो ठीक है, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, cos थीटा बराबर h बटा p, ठीक है। और जो साइन का जो होता है 1 बटा साइन क्या हो जाएगा, वो p बटा h। और जब ये कैसे है, तो इसको प्रूफ बता रहे हैं। तो फिर ये h सीधा कहाँ हो जाता है, यहाँ एंटर कर जाएगा, तो h बटा p
बराबर एच बटा पी, प्रूफ हो गया। तो समझ में आया कैसे हुआ कि cos थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा कैसे आया? क्या कि cos थीटा cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, h बटा p बराबर अभी क्या 1 बटा p बटा h। इसको सॉल्व करने तो जानते ही होंगे कि ये जस्ट ये 1 h ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा h बटा p बराबर h बटा p, प्रूफ बराबर आ गया। तो ये क्या हो चुका cos थीटा बराबर sin थीटा। सेम इसका भी प्रूफ है cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या होता है हम लोग का, sec थीटा क्या होता है, ये हो गया। आगे इसका प्रूफ बताते हैं। फिर ये क्या हो गया सेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला हम लोग का h बटा p, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बटा b बटा h। तो ये सेम हो जाएगा काम, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा h बटा b बराबर p बटा h। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, सॉरी ये h बटा p, तो दोनों सेम आ गया। तो सेम यही है रेसिप्रोकल रिलेशन। तो इसमें लोग आज क्या क्या सीखे, एक बार इसको ओवरव्यू ले लेते हैं। जस्ट सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, एंगल को मेजर किए थे। कैसे किए थे, ये जो हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंगल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। पहला ये सीखे थे कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं डायरेक्शन में तो क्या होता है पॉजिटिव एंगल। दूसरा क्या हम लोग सीखे थे कि हम लोग कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल को फिक्स करते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। ये एंगल को फिक्स किए थीटा, तो इसका असर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये इसका एडजेसेंट साइड से क्या होगा, मतलब साइड में जो उसको बोलेंगे बेस, और जो लॉन्ग साइड उसको क्या बोलेंगे हाइपोटेनियस। इसके हिसाब से देखते हैं। और तीसरा हम लोग रेशियो के बारे में पढ़े हैं। क्या रेशियो के बारे में पढ़े हैं कि अगर कोई एंगल को हम लोग इस तरह फिक्स किए तो इसके हिसाब से इसका रेशियो क्या होगा। तो इसका साइन थीटा, इसका मतलब पी बाय बी का रेशियो क्या होगा, पी बाय बी का रेशियो क्या होगा, तो इसका टेन थीटा होगा। सब रेशियो कुछ भी पूछ सकते हैं। पी बटा एच का क्या होगा, तो पी बटा एच को क्या बोलेंगे हम लोग साइन थीटा। फिर क्या तीसरा क्या हुआ था, ये बी बटा एच, इसे क्या बोले थे cos थीटा। तो समझ में आया कि मतलब कि सिंपल कुछ sin थीटा cos थीटा tan थीटा कुछ है नहीं, बस ये एक ट्रायंगल को फिक्स किया गया और इसका रेशियो के हिसाब से वो रखा गया कि sin थीटा क्या होता है, cos थीटा का रेशियो क्या होता है, b बटा h। बस रेशियो के टर्म में इसको लिख दिया गया, बस वो नाम दे दिया गया sin थीटा cos थीटा tan थीटा। तो ये कोई नया चीज नहीं है, सिंपल खाली रेशियो को याद कर लेंगे हम लोग कि b बटा b को रेशियो क्या बोलेंगे sin थीटा, b बटा h का रेशियो क्या बोलेंगे cos थीटा। सिंपल, ये कुछ है नहीं ट्रिगो चैप्टर में, बस यही सिर्फ रेशियो का ध्यान रखना है कि हम लोग को p बटा h क्या होता है। आगे हम लोग अब यहाँ आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब अगला क्लास में हम लोग लेक्चर 2 में देखते हैं आगे क्या क्या फॉर्मूला बनते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है गाइस, बाय।